तो कुल मिलाकर 2 महिलाओं की जान गई है इस पूरे ऑपरेशन में। और सबसे ज्यादा समय मलबे के नीचे बिताने वाली ये दोनों महिलाएं ही थी, जिनमें महिला जो अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल में भर्ती कराई गई, उनका भी निधन हो गया है। नितिका लगातार बनी है, जानकारी दे रही है। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शबाब से ले लेते हैं अपडेट। मोहम्मद शबाब, नितिका बेहद दुखद जानकारी दे रही हैं। 2 महिलाओं की जान जाने की पुष्टि कर दी गई है। मैं लौटूंगी आपके पास, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं इस मामले पर। एक और महिला की मौत हो गई है। 16 लोगों का जो रेस्क्यू किया गया है। अब देखिए, बड़ी जानकारी और बेहद दुखद जानकारी, 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि की गई है। और इस समय अस्पताल प्रशासन में माहौल पूरी तरह से गमगीन हो रखा है। परिजन लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और सबकी आंखें नम हैं। सबसे ज्यादा समय बिताने वाली यही दोनों महिलाएं थी जो कि मलबे से सबसे देरी से निकाली गई हैं। तो ये उज्मा अब्बास, जिनको अब से थोड़ी ही देर पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हैदर अब्बास की पत्नी, इनका भी निधन हो गया है। मां का निधन पहले हुआ, हैदर अब्बास की मां का निधन सबसे पहले हुआ और उसके बाद ये उनकी पत्नी है जिनका निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर, बेहद दुखद अपडेट इस समय की लखनऊ हादसे से जुड़ी हुई। नितिका लगातार बनी हुई है अस्पताल प्रशासन से लाइव हमारे साथ, कुछ अपडेट्स उनके पास है। नितिका, क्या जानकारी? नितिका, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? नितिका के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए बहुत दुखद जानकारी उन्होंने दी है। मोहम्मद शबाब भी लगे हैं, बने हुए हैं हमारे साथ, ग्राउंड जीरो से इस समय लाइव हैं। मोहम्मद अब शबाब से लेते हैं और जानकारी। मोहम्मद शबाब, नितिका बेहद दुखद जानकारी दे रहे हैं। 2 महिला, हैदर अब्बास की पहले मां का निधन हुआ और अब पत्नी जो अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं, उनका भी निधन हो गया है। माहौल बेहद शोकाकुल और गमगीन। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन भले चल रहा हो, लेकिन अंदर जो लोग जमींदोज हैं उनके बच पाने की उम्मीदें भी धीरे धीरे उतनी कम होती चली जा रही हैं। अभी मात्र 5 से 7 मिनट पहले उज्मा हैदर को निकाला गया था। जिस कंडीशन में उन्हें निकाला गया था वो बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि उनकी बॉडी ने यहीं से ही बिल्कुल काम करना बंद कर दिया गया था। हालांकि जब तक रेस्क्यू चल रहा था, बहुत लंबे वक्त तक उनसे बातचीत हो रही थी, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो होल यहां पर दिख रहा है आपको, इसी होल में जो 4th फ्लोर का किचन था, उसके नीचे तक एनडीआरएफ के जो कर्मचारी थे, जो फायर फाइटर्स थे, वो नीचे तक उतरे हैं और उनको एक माले के नीचे से ऊपर तक लेकर आया गया, यानी कि वो 3रे माले पर फंसी हुई थी। जिसके बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया तब उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई थी। उनके माथे से खून जो बह रहा था वो बहते बहते सूख चुका था, वो बेसुध हालत में थी। उन्हें तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट पर यहां से लेकर के सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर हॉस्पिटल में पहुंचने के साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें सीपीआर दिया। उन्हें इमरजेंसी यूनिट में जैसे ही भर्ती कराया गया, डॉक्टरों ने थोड़ी देर के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये हैदर परिवार में दूसरी मौत है। अपने आप में बेहद दर्दनाक हादसा है। राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। इससे पहले हैदर अब्बास की मां को लगभग 14 घंटे के रेस्क्यू के बाद यहां से निकाला गया था और जैसे ही वो भी अस्पताल पहुंची थी, उनको भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हालांकि अभी भी 1 से 2 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। चूंकि देखिए अब हो ये रहा है कि जो एनडीआरएफ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लाइट अंदर भेज रहे हैं, कैमरा अंदर भेज रहे हैं, रोशनी अंदर भेज रहे हैं। दुखद जानकारी। और अब मोहम्मद शबाब, डीजीपी साहब ने तो साफ कर दिया ऑपरेशन आगे और चलेगा, लेकिन अब इस मलबे से किसी जिंदगी को निकालना बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय इस मलबे के नीचे अब जो लोग दबे हुए हैं वो बिता चुके हैं। नितिका के पास चलते हैं, अस्पताल प्रशासन से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अस्पताल से लाइव कुछ अपडेट्स उनके पास हैं। जी नितिका, क्या जानकारी देना चाह रही हैं आप? जी देखिए, फिलहाल यही जानकारी है कि उज्मा हैदर का निधन हो गया है और यहाँ पर जो परिजन हैं वो आप उनको बाहर देख सकते हैं किस तरह की हालत है उनकी, बेसुध हालात हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई है। पहले उनकी मां बेगम हैदर और फिर अब उनकी अब्बास हैदर की पत्नी उज्मा हैदर का निधन हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इनकी बातचीत चल रही है अस्पताल प्रशासन से कि किस तरह से हुआ। हालांकि स्थितियां काफ़ी गंभीर थी, क्योंकि जो जिस हालात में उनको लाया गया था वो बेसुध थी
इमरजेंसी की सिचुएशन थी, उनको जल्द से जल्द इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करते हुए इलाज किया गया, लेकिन हर संभव प्रयास के बावजूद इस तरह की स्थितियां आई जो कि बेहद दुखद हैं, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की खबर मिलना परिवार के लिए काफ़ी कठिन समय है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो परिजन हैं उनका रो के बुरा हाल हो रखा है, छोटे बच्चे हैं परिवार के, तो मतलब पूरा परिवार यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर और उनकी मां और पत्नी का निधन हो गया है, इस बात की पुष्टि